वर्ष का 13वां इतवार। पहला पाठ। ईश्वर ने कितने ही लोगों को बुलाया और उन्हें भाइयों की सेवा में अपना जीवन अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। बुलाए जाने पर मनुष्य को एलियस की तरह अपना संसारिक व्यवसाय छोड़ देना चाहिए। यहाँ एलियस के बुलावे का वर्णन सुनाया जाता है। पहला पाठ। राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 16 से 19, 19 से 21 तक। एलियस उठकर एलियस के पीछे हो लिया। प्रभु ने एलियस से कहा, जाओ और आवेल महोला के निवासी साफाट के पुत्र एलियस का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान पर नबी हो। एलियस वहां से चला गया और उसने साफाट के पुत्र एलियस के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियस ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलियस ने अपने बैल छोड़कर एलियस के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। एलियस ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलियस लौटा। उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलियस उठ खड़ा हुआ और एलियस का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। यह प्रभु की वाणी है। सप्ताह का दूसरा पाठ। पाप हमें गुलाम बना देता है। हमें पाप से बचकर भांति प्रेम के कार्यों में लग जाना चाहिए। तभी हम आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 13, 13 से 17 तक। आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में न जूझ जाएं। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ने डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश कर दें। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध
इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। यह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपने मांदे हैं और आकाश के पंछियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दो। यीशु ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सबको जय यीशु। पहला पाठ एक बहुत बड़ी और सीधी बहुत सरल भाषा में भी लिखी गई है कि एलिजा कौन है? एक बड़ा नबी है, इस्राएल के बहुत बड़े नबी। जिस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों को जिलाए, रोगियों को चंगाई प्रदान किए, उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार ये नबी एलिजा ने इस्राएल में किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो नबी का टाइम आ जाता है कि नबी एलिजा तुम्हारा समय समाप्त, तुम्हें मेरे पास आना है। ईश्वर उन्हें बुलाते हैं अपने पास, लेकिन मेरे पास आने से पहले तुम्हें एक नबी को नियुक्त करना होगा, अभिषेक करना होगा। वो एक नबी जिसको अभिषेक करना है उसके बारे में आज हमें राजाओं के ग्रंथ अध्याय 19 में पढ़ने को मिला। और इसमें नबी एलिजा नाम भी याद रखिए। नबी एलिजा जाकर किसको बुलाते हैं? नबी एलीशा को। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, एलिजा कौन है एलीशा कौन है समझ में नहीं आता। नबी एलिजा जाकर नबी एलीशा को बुलाते हैं।
और वो एक जवान लड़का, हट्टा खट्टा लड़का, जो कि हल जोतने के लिए अपने काम धंधे में लगा हुआ था। वर्णन किया गया, क्या बोल के वर्णन किया गया? अपना खेत जोताई में लगा हुआ था और उनके खेत में कितने जोड़े बेल? 12 जोड़े बेल खेत में लगा हुआ था, जो कि आज हमको इस इलाके में देखने को नहीं मिलता है। कोई बैल, गाय बैल से जोतता है? हाँ, कहीं कहीं, क्योंकि वो गाय बैल का स्थान कौन ले लिया? ट्रैक्टर ले लिया। बस ट्रैक्टर को बुलाओ, 1 घंटे में आपका खेत खत्म, जोत के चला जाता है। तो उसी काम में लगा हुआ था एलीशा। नाम को याद रखिए, नबी एलीजा किसको बुलाते हैं? एलीशा को बुलाते हैं। नबी एलीजा एलीशा को बुलाते हैं। और किस प्रकार बुलाते हैं? जब 12 जोड़े बैल इस प्रकार कार्य में लगे हुए थे और सबसे पीछे एलीशा था। एलीशा के कंधे में जाकर एलीजा अपना कपड़ा डाल देता है, यानी तुम मेरे पीछे चले आओ। और जानते हैं क्या होता है? वो कहता है अपने माता पिता को भेंट करने दीजिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने दीजिए, अपने माता पिता को चुंबन करने दीजिए, आप जैसे चाहते वैसे कीजिए कहकर नबी एलीजा चला जाता है। और एलीशा क्या करता है? जिस खेत की जोताई कर रहा था, जिस बैलों के द्वारा जोताई कर रहा था, उन सभी बैलों को मार डालता है, उन सभी बैलों को मार डालता है। उसके बाद जो लकड़ियां, क्या बोलते हैं उसको, हल तथा वो जुआ, जो कि गाय बैलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जुआ, उसके बाद वो हल को वो टुकड़ा टुकड़ा करता है, काट डालता है और गाय बैलों को पूरा मार डालता है। और उसी लकड़ी से ही उन गाय बैलों के मीट को पकाता है और जितने भी मजदूर उनके खेतों में लगे हुए थे या गांव के लोग हैं, सबको खिला पिलाता है, सबको खिला पिलाता है। और सब कुछ को छोड़ के किसके पीछे हो लेता है? नबी, हाँ, किसके पीछे हो लेता है? नहीं, फिर से याद रखो, एलीजा के पीछे हो लेता है। नबी एलीजा के पीछे हो लेता है। इसलिए अगर आप भूल गए हैं, फिर से उसको पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 से 21 तक। अभी मत पढ़ो, अगर आपको पढ़ने को मन करे बाद में घर में पढ़ लेना। यही बात है, वो सब कुछ को छोड़ देता है, सब कुछ को त्याग देता है और नबी एलीजा के पीछे हो लेता है, उनका अनुसरण करता है। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हमने सुना, ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमने सुना कि इसमें विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह गलीली से होकर किधर जा रहे हैं? जी नहीं, यरूशलेम जा रहे थे। कहां? यरूशलेम। हाँ, गलीली से होकर यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबको याद रखना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के उस इलाका, जो एक बहुत बड़ा राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश जैसे इस्राएल भी एक राज्य, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उससे कई गुना छोटा इस्राएल है। लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश एक राज्य है, इस्राएल भी एक राज्य है। और वो इस्राएल 2 भागों में विभाजित किया गया।
उन दो भागों का नाम है साउदर्न किंगडम, नॉर्दर्न किंगडम, यानी उत्तरी इस्राएल और पश्चिमी इस्राएल। बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होने के बाद, बहुत सारे विदेशी राजा इस्राएल को आक्रमण करने के बाद, इस्राएल को आक्रमण करने के बाद उत्तरी इस्राएल के लोगों को बंदी बना कर लिए। उनको तरह तरह से अपने देव देवियों का पूजा करने के लिए उनको परेशान किए। इसलिए जितने यहूदी लोग उत्तरी इस्राएल में रहते थे उनको अछूत माना गया, उनको अछूत माना गया, उनको नीच समझा गया, और उनके साथ पश्चिमी इस्राएली लोग जो कि रिश्ता अच्छा से बनाकर नहीं रखे। तो उसी इलाका होकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। और यरूशलेम किस ओर है? पश्चिमी ओर, जिसको कहते यूदा, जिसको कहते यूदा। जो उत्तरी ओर है, उत्तरी भाग को समारिया कहते हैं और पश्चिमी भाग को यूदा कहते हैं, जहां की यरूशलेम उपस्थित है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार समारी लोग यहूदियों के, समारी लोग भी यहूदी है लेकिन उनको पोल्यूटेड यहूदी कहते हैं, दूषित यहूदी कहते हैं, पापी यहूदी कहते हैं, अछूत नीच यहूदी कहते हैं। इसलिए इन दोनों का संपर्क अच्छा नहीं था, इन दोनों का संबंध आपस में अच्छा नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह उस समारी स्त्री को मिलने जाते हैं कुएं में, तो वो कहती है, जब प्रभु यीशु पानी मांगते हैं, बेटी मुझे पानी पिला दो, तो वो क्या जवाब देती है? आप एक यहूदी है, आप मेरे जैसे समारी के हाथ से कैसे पानी पी सकते हैं? यानी छुआछूत का मतभेद वहां था, एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। तो आज प्रभु यीशु मसीह गलीली से होकर जब यरूशलेम यात्रा कर रहे हैं, तो एक समारियों के गांव होते हुए उनको जाना है, समारियों के गांव होते हुए उनको जाना है। जैसे कोई भी अगर देवगली से इधर आ रहा है, जाएगा कहां? होटा होके जाएगा। मान लो अगर देवगली से कोई भीतरी आना चाहे तो कौन सा गांव पार करना होगा? पहुटा, और बहुत सारे गांव है, मान लो पहुटा होके उसको आना है, तो पहुटा के लोग उसके विरोध करते हैं, यीशु मसीह के विरोध करते हैं कि नहीं, तुम लोग यहूदी हो, हमें यहूदियों का कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग हमारे गांव घुसना ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह को इसी प्रकार भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और ये बात उनके शिष्यों के जीवन में पचा नहीं, उनके गले में नहीं उतरा, तो उनमें से 2 शिष्य लोग गुस्सा होकर कहते हैं, प्रभु हमें आदेश दीजिए। योहन और कौन है? किसका किसका नाम हम सुने सुसमाचार में? याकूब और योहन। याकूब और योहन, ये दोनों घबरा गए और कहने लगे, गुस्से से वो जलने लगे, आग बढ़ने लगा उनके जीवन में, और वही आग इनके ऊपर उतारना चाहते थे। जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु आप आदेश दीजिए, हम स्वर्ग से आग बुलाकर इनको भस्म करेंगे, इनको नष्ट करेंगे। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? उन्हें जाने दो। ईसा ने उसे मुड़कर डांटा और उसे दूसरी बस्ती चल गए। हाँ, किनको डांटा? समारी लोगों को, अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को डांटते हैं और दूसरा रास्ता होकर प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले जाते हैं?
दूसरी रास्ता यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये रहा पहला। दूसरा रहस्य हमें ये समझना है, दूसरा रहस्य हमें ये समझना है कि गलीली से होकर प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? यरूशलेम जा रहे हैं। गलीली से होकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी रहस्य है। सब लोग समझने के लिए ध्यान से सुनने के लिए प्रयास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग हाथ उठाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो कि आज के सुसमाचार में हमने सुना। यरूशलेम का मतलब प्रभु यीशु मसीह कहां मरे थे? प्रभु यीशु मसीह कहां मरे? साइदपुर में, इस्राएल में नहीं, यरूशलेम में मरे। प्रभु यीशु मसीह को कहां मारा गया? यरूशलेम में। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मैं जब तक यरूशलेम नहीं जाऊंगा तब तक मुझे कोई नहीं मारेगा। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मैं मरने के लिए यरूशलेम जा रहा हूं। अगर यरूशलेम जाऊंगा तो बच के वापस नहीं आऊंगा। ठीक उसी प्रकार हमारे अपने भाई बहनें, अपने बेटे बेटियां जो कि हमारे भारत के सीमा पर चले जाते हैं, हमारे भारत के सीमा पर चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, सुरक्षा के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए। उन जवानों को मालूम है कि अगर मैं उस सरहद के पास जाऊंगा मुझे वापस पता नहीं लौटूंगा या ना लौटूं, लेकिन मुझे जाना है। कोई भी फौजी कहता है नहीं साहब मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा, नहीं साहब मैं बॉर्डर में नहीं जाऊंगा, कोई कहता है नहीं, चाहे मैं मर जाऊं। उनको मालूम है अगर कोई कुछ हो गया गोली चलेगी तो पहले उनको चलेगी, जो बॉर्डर में है उनको चलेगी, वे लोग मारे जाएंगे। फिर भी वे लोग अपना मन बल के द्वारा वे लोग चले जाते हैं केवल और केवल देश की सेवा के लिए। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मालूम था मैं यरूशलेम जाऊंगा तो मैं बच के वापस नहीं आऊंगा, मुझे मुझे वहां मरना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब जाके ये उसी घटना को आज के सुसमाचार में वर्णन किया गया कि प्रभु यीशु मसीह गलीली छोड़कर यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के जीवन में दो रास्ते होते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में दो रास्ते होते हैं। वो किस प्रकार के रास्ते? एक बहुत खुशी का रास्ता, जिस रास्ते में कोई कांटे नहीं, कोई पत्थर नहीं, बढ़िया चिकना रास्ता, आप बढ़िया से जा सकते हैं। और एक रास्ता है जहां की बहुत सारे कांटे हैं, जहां के बहुत सारे खाई है, गड्ढे हैं, बहुत सारे ऐसे असुविधाएं हैं। तो उन दोनों रास्ता को हर एक इंसान को दिया गया है और उस रास्ता को चुनने का अधिकार किसके ऊपर है? उन रास्ता को चुनने का अधिकार किसके ऊपर है जी? खुद के ऊपर। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? वो रास्ता जिसमें ऐश आराम है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, जिसमें दुनिया का चकचौंध दुनिया दिखाई दे रहा है, जिसमें हर सुख सुविधा है, वो रास्ता चुनते हैं? या उस रास्ता
जिस रास्ते में गड्ढे हैं, जिस रास्ता में परेशानियां हैं, जिस रास्ता में दर्द है, जिस रास्ता में अपना मर्जी नहीं चलता, जिस रास्ता में अपना मर्जी नहीं चलता, कौन सा रास्ता चुनते हैं? तो उस चुनाव के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं यरूशलेम की ओर। बढ़ते बढ़ते प्रभु यीशु मसीह एक जवान लड़के को कहते हैं कि बेटा तुम मेरे पीछे चले आओ, बेटा तुम मेरे पीछे चले आओ। तो वो लड़का, जी हाँ प्रभु मैं आ रहा हूं, ऐसे बोला। वो लड़का क्या कहता है? हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। देखो आगे यीशु ने अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में किसी ने उनसे कहा, याद रखिए यीशु मसीह यात्रा कर रहे हैं कहां? यरूशलेम की ओर। किस ओर? यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो रास्ते में एक जवान लड़का ने, जवान लड़का नहीं लिखा है लेकिन इसमें लिखा है कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस इंसान के वचन को दोहराएं। आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, लमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पंछियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। प्रभु ने उन्हें साफ साफ कह दिया, बेटा तुम किस लिए आना चाहते हो? तुम किस लिए आना चाहते हो? संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 33 आप पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि दो लड़के, जवान लड़के जाकर प्रभु के पीछे हो लेते हैं, प्रभु के पीछे हो लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन दोनों को देखते हैं, योहन और अंद्रेयस, उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं, भाई लोग तुम क्या ढूंढ रहे हो? भाई लोग तुम क्या ढूंढ रहे, क्या खोज रहे हो? उन्होंने क्या जवाब दिया? संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 33 से 35 देखिए तो उसमें क्या लिखा है? किसी को मिला? मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने उन्हें मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिस पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। में 38 को पढ़िए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 को पढ़िए और ध्यान से सुनिए। फिर से पढ़िए जोर से। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। उन दोनों लड़के प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे हैं और प्रभु यीशु ने देख लिया और उन्हें पूछ दिया कि बेटे तुम क्या चाहते हो? अंग्रेजी में इसका अनुवाद What are you looking for? What are you looking for? और पता नहीं, और दूसरे शायद गुड न्यूज बाइबल में What are you searching for? यानी तुम क्या चाहते हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या देख रहे हो? तुम मेरे आगे पीछे क्या ढूंढ रहे हो?
तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कम से कम वे लोग को कहना चाहिए था, हे प्रभु हम आपका अनुसरण करना चाहते हैं, क्या आपके झुंड में हमें शामिल करेंगे? क्या हम आपके पीछे पीछे आ सकते हैं? क्या उन्होंने कहा? नहीं। क्या कहा? आप कहाँ रहते? यानी ढूंढ रहे कुछ, पूछने के बाद कहाँ रहते हो, इस प्रकार बात। यानी क्या ढूंढते हैं वो भी मालूम नहीं है। लेकिन आज का लड़का, पहला लड़का जो कि आके कहता है कि प्रभु आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। और प्रभु ने कहा कि बेटा देखो, तुम क्या देख के मेरे पीछे होना चाहते हो? तुम क्या देख के मेरे पास आया? मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है, ठहरने के लिए जगह नहीं है। ठहरने का बात छोड़ो, कम से कम सिर को झुकाने के लिए तकिया तक नहीं है। लोमड़ियों के मांदे हैं, चिड़ियों को देखो उनकी घोंसले हैं, शाम होते ही वे लोग आराम से जाकर सोते हैं। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तू किस लिए मेरा अनुसरण करना चाहता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये कहने के बाद दूसरा लड़का को प्रभु पुकारते हैं। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, यानी यीशु किसी और दूसरे लड़के को पुकारा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, देखो दूसरे लड़का को प्रभु खुद पुकारते हैं, खुद बुलाते हैं, बेटा तुम मेरे पीछे चले आओ। और जिसको प्रभु बुलाया, जिसको प्रभु पुकारा, वो लड़का क्या बोलता है उसको ध्यान से सुनिए। वो कहता है, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। वो क्या कहता है? प्रभु मुझे अपने पहले पिता को दफनाने दीजिए। हाँ, देखो तरह तरह की बहाना है। जब प्रभु स्वयं बुलाते हैं, कितना बहाना हमारे जीवन में आता है। प्रभु बुलाए कि बेटा तुम मेरे पीछे चले आओ, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं अभी नहीं, पहले अपने पिता को दफनाने दो। यानी मेरे माता पिता मर जाएंगे, उनका क्रियाक्रम करोगे, तेरा ही है, बहुत सारे चीज है, वो सब करने के बाद अगर मेरा इच्छा हो तब जाके आऊंगा, नहीं तो नहीं। समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक उसी प्रकार हमारे रोजमर्रा जिंदगी में अनुभव करने को मिलता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा। आज आप लोगों में किसी को बुलाया, हेलो चलो आज प्रार्थना का दिन है, मिशन में जाना है, प्रार्थना के लिए आप किसी को बुलाया? नहीं बुलाया। ओके, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, या आपके पड़ोस में और 1-2 बहनें हैं, भाई लोग हैं, आपने जाकर किसी को बुलाया? बुलाया। किसको बुलाई? चाची को बुलाए, भाई को उनके चाची के लड़के को बुलाए, और रास्ते में आ रहे जो हमसे मिले थे उनको बुलाए, पर कोई नहीं आया। ओके, हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है। ज्योति की चाची आई है? नहीं आई। मम्मी को बुलाए, वो भी नहीं आई। मम्मी को बुलाए, वो भी नहीं आई। मैं तो देख रहा हूं वो आके बैठी है, कब से प्रार्थना में बैठी है। ज्योति झूठ बोल रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बुलाए भी होंगे, वो लोगों के पास 101 बहाना था। वे लोग कहे होंगे, नहीं भैया, नहीं बहन जी, आज नहीं जाऊंगी क्योंकि बैल को चारा खिलाना है, हमारे घर में कोई नहीं है, मुझे गाय लगाना है, नहीं तो गाय रोने लगेगी, गाय
रोने लगे, मुझे गाय लगाना है, मुझे भैंसी लगाना है, ऐसे ऐसे बात। कोई कोई तो ये भी कहे होंगे, मैं एक भाई को बुलाया, अरे चलो प्रार्थना के लिए आइए भैया। उन्होंने कहा, फादर जी मुझे पानी पटाना है, अगर इस बार नहीं पटाया तो मेरा खेत चौपट हो जाएगा, यानी पानी नहीं मिलेगा, मुझे आज ही पटाना है। यानी 101 बहाना हर एक के पास होता है। जब प्रभु पुकारता है तो हमारे पास 101 बहाना देता है कि हम नहीं आएंगे। उसी प्रकार इस लड़का ने बहाना बना दिया कि मैं अपने पिता को दफना के आऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस दूसरे लड़के से ये जवाब दिया कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग इस वचन को दोहराए, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर तीसरा, फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो उस तीसरे लड़का को प्रभु बुलाया तक नहीं, लेकिन ये पहले ही आकर कहता है, पहले ही आके प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु मैं आपके पीछे आऊंगा, लेकिन अपने घर वालों को थोड़ा टाटा बाय बाय करने के लिए जाऊंगा, थोड़ा विदाई होगा तो अच्छा है ना। हालेलुया, हालेलुया। विदाई करेंगे तब जाके मैं आऊंगा, अगर वो लोग विदाई नहीं देंगे हम नहीं आएंगे। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, और इसी लड़के को प्रभु ने यह जवाब दिया, हल्की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। बहुत बड़ी वचन। हल्की मूठ पकड़ने के बाद अगर कोई पीछे देखता है तो स्वर्ग राज्य के वो लायक नहीं है। वो क्या, कौन है? वो नालायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में भी यही होता है, यही होता है प्यारे भाई और बहनों। एक बार आपने निर्णय लिया, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, प्रभु का सेवा करूंगी, लेकिन हम पीछे मुड़ते देखते रहते हैं, अपने अतीत को देखते हैं, अपने बीता हुआ कल को सोचते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जा पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे रुकावट आ जाती है, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे रुकावट आ जाती है। एक बहन सिस्टर बनने के लिए बहुत प्रयास, उनके दिल दिमाग में केवल सिस्टर बनूंगी, सिस्टर बनूंगी, ये सब भरा हुआ है। उनको हमने कई बार समझाया, कई बार बताया, ये आसान नहीं है, ये आसान जिंदगी नहीं है। एक बार अगर आप जा रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक बार अगर आप निकल रहे हो प्रभु की सेवा के लिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। केवल प्रभु की सेवा ही नहीं, अब जरा सोचिए, कोई लड़की का आप विदा कर दिए, शादी करवा दिए, वो लड़की पीछे मुड़कर देखेगी, यानी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली आएगी, क्या उसका शादी का जीवन सफल होगा?
बताइए, शादी का जीवन सफल होगा? नहीं। यानी वो एक बार हल की मूठ को पकड़ चुकी है तो उसको आगे ही बढ़ते रहना, चाहे दुख आए, दर्द आए, कुछ भी परेशानी आए, वो हल की मूठ को पकड़ चुकी है तो उसको आगे ही चलते रहना। उसी प्रकार कोई अगर पुरोहित बना है, कोई धर्म बहन बनी है, वो हल की मूठ पकड़ चुके हैं, उनको आगे बढ़ते रहना। जिंदगी में हर एक का जिंदगी, किसी का जिंदगी फूलों से सजा हुआ सया की तरह नहीं है। हर एक के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं। लेकिन समस्याएं हैं बोल के भागना क्या उचित है? नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं, अगर तुम पीछे मुड़ के देखा तो तू स्वर्ग राज्य का लायक नहीं रहेगा, स्वर्ग राज्य का लायक नहीं रहेगा। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम पकड़े हैं, जिनको कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रभु हमेशा हमको पुकारते हैं कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। लेकिन हमारे हाथ में ऐसे ऐसे चीज जिनको हम पकड़ के उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनको छोड़ना नहीं चाहते, जिसके द्वारा हम ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे तन मन से सेवा नहीं कर पाते, उनका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु पुकारते हैं कि बेटा तुम दारू शराब छोड़ दो, दारू शराब इस प्रकार नशीली पदार्थ छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। लेकिन कितने लोग छोड़ते हैं, कितने लोग छोड़ते हैं? बहुत सारे लोगों को बेटी तू इस प्रकार की गंदगी में है, तो इस प्रकार के गंदे कार्य कर रही है, वो सारे कार्य को तुम छोड़ दो। बेटा तुम्हारा इसमें दिमाग है, ये सब करते हो, ये सब को छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। तो कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार है, कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार है? बहुत लोग तो कहते हैं नहीं प्रभु कम से कम आज के लिए पीऊंगा। शराब पीने वाले ना हमेशा वादा करेंगे प्रभु केवल आज ही पीऊंगा, कल से नहीं। और वो कल कभी आता नहीं है। आता है क्या? जब आएगा प्रभु कल से और नहीं, टकाटक मार के टुल। हालेलुया। क्या लक्ष्मी दीदी? बहुत सारी बार ऐसे होता है, बहुत सारी बार हमारे जीवन में होता है। और जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, प्यारे भाई और बहनों, उनके रास्ता में हमेशा दुख है, तकलीफ है। लेकिन दुख और तकलीफ को देखकर जो कोई भी डर जाता है वो ईश्वर का लायक नहीं रहता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24, जिसमें लिखा है ईसा ने अपने शिष्य से कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन को दोहराएं। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आश्रम में था ये वचन पूछा गया तो एक बहन खड़ी होकर के कही क्या लिखा है बताओ? हाँ स्वामी जी, उसमें ये लिखा है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्महत्या करे और मेरे पीछे हो ले। आत्महत्या मतलब समझ रहे हैं ना? आत्महत्या क्या है? आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हाँ, अपने आप को मार डालना। अरे वो तो बहुत खतरनाक बात है। आत्महत्या करो और प्रभु के पास पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। प्रभु ये
प्रभु यीशु मसीह आत्महत्या के लिए नहीं, आत्मत्याग करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ, आत्मत्याग करने के लिए बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि जो मेरे नाम पर अपने घर द्वार, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने खेत, अपने सब कुछ, सारी चीज छोड़कर अगर नहीं आना चाहता है तो वो मेरे शिष्य नहीं बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पेतरुस और अन्य शिष्य लोग बड़ी उत्साह के साथ प्रभु का अनुसरण किया, प्रभु का अनुसरण किया। ऐसे कि यूदास इस्करियोती भी प्रभु का अनुसरण किया बहुत बड़ी उत्साह से। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए, जल्लादों के हाथ में पड़ गए, कितने लोग प्रभु के पास थे? कोई भी नहीं था। सब लोग छोड़ के भाग गया। और बाइबल बताती है नंगे भाग गए, जान बचाने के लिए नंगे भाग गए। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए, शिष्य लोग जो सीना चौड़ा करके आगे आगे सामने 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 तो जबरदस्त कहते थे, हाँ हम भी प्रभु का अनुसरण करते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। अरे तुमको अगर प्रभु को जानना है पहले मेरे पास आओ। ऐसे बोलने वाले नंगे भाग गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन शिष्यों ने अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित किया। उन शिष्य लोग जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, नंगे भाग गए अपने जीवन बचाने के लिए, उन शिष्य लोगों ने अपने आप को पूर्ण समर्पण किया, पूर्ण समर्पण किया और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान तक कुर्बान कर दिया। संत पेतरुस के बारे में सबसे पहले मरने वाला जेम्स है। सबसे पहले मरने वाला शिष्य कौन है? जेम्स है, जो कि यरूशलेम में उसका गर्दन काट दिया गया। यरूशलेम में गर्दन काट दिया गया। और स्टीफन के बारे में जो प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, उसको तो गांव के, शहर के चौराहे में लेकर पत्थर से मार मार कर उसको मार डाला गया। वो किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। संत पेतरुस को रोम में मार डाला गया। वो किस प्रकार? पैरों को ऊपर और हाथ को नीचे करके लटकाया गया उसको। संत पौलुस को कैसे मारा गया? उसका भी गर्दन उड़ाया गया। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी डर के भागा नहीं, कोई भी डर के भागा नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे तो ये सारी आपका पीछा करेगा। 100% ये बात घटेगी। लेकिन इसके लिए डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप शिष्य कहलाने का योग्य नहीं बनेंगे। अगर आप मुकर गए तो आप स्वर्ग राज्य के लायक नहीं रहेंगे। चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। उन सबको अत्याचार सहना पड़ेगा। उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को सुनते ही मुझे उस घटना को याद आ रहा है जो कि मातृधाम की ही है। एक बहन आके मुझे बोली, फादर जी प्रार्थना कर दीजिए। मेरे
पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या हुआ? तो सारा घटना बताई कि वो प्रभु में विश्वास नहीं करता है, केवल मैं करती हूँ, बच्चे भी नहीं करते हैं। और जब कभी मैं इधर प्रार्थना के लिए आती हूँ तो तरह तरह की बात बोलता है, कहाँ गई थी, किसके यहाँ गई थी, कहाँ घूमने गई थी, तरह तरह की बात कहकर मुझे मारता है। और ये सारी बात सुनने के बाद मैंने पूछा, दीदी अगर ऐसा बात है तो मातृधाम आश्रम किस प्रकार आप आती है? तो उन्होंने कहा, फादर जी बाजार जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ, इस प्रकार बहाना बना के मुझे आना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास जाने के लिए इतना इतना बहाना बना के, इतना सतावट, इतना परेशानियों को झेल कर वो महिला आया करती है। तो हमें भी याद रखना है, हमें भी याद रखना है प्रभु का अनुसरण करने का मतलब क्या है। प्रभु हमें क्यों अपना अनुसरण करने के लिए पुकारते हैं, प्रभु में विश्वास करने के लिए हमें क्यों पुकारते हैं, हमें किस प्रकार प्रभु बुलाते हैं, और हमें प्रभु में विश्वास करते हुए किस प्रकार जीवन जीना है, वो हमें समझना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के संपूर्ण वचनों के लिए, संपूर्ण दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह तूने ही कहा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हे प्रभु, तो आज हमें अपनी पवित्र वचनों से भर दिया है, विशेष रूप से बुलाहट को लेकर। अब्बा पिता, नबी एलीशा जो कि बुलाहट सुनने के बाद तुरंत सब कुछ को छोड़कर, ऐसे कि जो उनका जमीन जायदाद, पशु, धन, माता पिता, घर द्वार सब कुछ को छोड़कर तेरे स्वर्ग राज्य के कार्य के लिए प्रस्तुत हो गया और तेरा अनुसरण किया। उसी प्रकार यहाँ उपस्थित हरे भाई बहनों को प्रेरणा प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, हम तुझे तेरा अनुसरण करना चाहते हैं, अपना आत्मा का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, हमारे जीवन में ऐसे ऐसी दुविधा खड़ी हो जाती है जिससे हम तेरा अनुसरण करने के लिए झुक जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। उन 3 लड़कों के समान हम भी तरह तरह की बहाना बनाते हैं, जिसके द्वारा तुझे संपूर्ण रूप से तेरा अनुसरण नहीं कर पाते हैं, तेरे स्वर्ग राज्य के लायक नहीं बन पाते हैं। प्रभु, आज हमें आशीष प्रदान कर, जो वचन तूने आज हमें दिया है उस वचन में दिन ब दिन आगे बढ़ने के लिए हमें आशीष प्रदान कर, हमें कृपा प्रदान कर। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया।